Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanupriya. I am your educator for this specialization course for the post of supervisor. So once again, I welcome you to the revision series which are going on for the preparation. अभी exam की date हमारी near है. I mean the date has not been yet revealed, but हमारी कोशिश तो यही है कि हम जितनी हो सके इस टाइम में revisions कर लें. तो आपके लिए ये special revision series हमने launch की है जिसमें हम हर एक topic को every day topic को revise कर रहे हैं. For the first 15-20 minutes we are revising the topic through the images, through flowcharts or through short notes, and along with that we are discussing the relevant multiple choice questions. हर एक टॉपिक के 20 से 25 या 30 हम MCQs हर रोज डिस्कस करते हैं कि जो हमने रिवाइज किया, how has that helped you. ठीक है, तो आज हम आ गए हैं हमारे टॉपिक पे जिसका टाइटल है एंजाइटी डिसऑर्डर्स. तो साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे यूनिट नंबर 2 में. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंजाइटी डिसऑर्डर्स. तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन. और जो हमारे साथ नए हमारे फ्रेशर्स जुड़े हुए हैं, आई वेलकम यू ऑल एज वेल एंड वी आर हियर फॉर यू. आपके लिए हमने जो कोर्स अपलोड किया है विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द नोट्स, द पीडीएफ्स एंड वीडियोस एंड डाउट क्लियरेंस. आई मीन हम लाइव क्लासेस में हम डाउट्स भी क्लियर करते हैं एंड सम क्लासेस जो रिवीजन है वो उसमें हमारी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस जा रही हैं. आज की क्लास भी रिकॉर्डेड है, बट इट इज फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन दैट दोज हु आर स्टिल न्यू टू दिस प्रिपरेशन, जिन्होंने फॉर्म भर लिया है पर वो कहीं और पहले बिजी रहे, अभी उन्होंने थोड़ा पकड़ा है तैयारी को, तो आप अपने लेवल पर तैयारी जरूर कीजिए. एट द सेम टाइम आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए, अपनी हेल्प के लिए, you can also get the courses which are like almost 60-70% off for you. बहुत ही मतलब फ्लैट रेट्स पे आपको ये मिल रहे हैं. you should not in fact leave a chance कि आप कोई भी अपनी तैयारी में कसर रखें. ऐसी पोस्ट बहुत कम आती हैं which are exclusively for female. Also our mock test series is going on, तो यू मस्ट अवेल द बेनिफिट्स. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो एंजाइटी जैसा हमने कहा कि एंजाइटी एक ऐसी मतलब प्रॉब्लम होती है जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. But there are also of many types. And today in this era जहां हम जी रहे हैं, साइकोलॉजिकल क्राइसिस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसीलिए एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि हमने देखे, इट कुड बी है ना फिजिकली, हम कभी किसी को डिजीनेस फील होती है, डिजीनेस है, पेट ठीक नहीं रह रहा, थकान रहती है, सर दर्द एंड ऑल दैट स्टफ, या किसी के लाइक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी को एकदम से पैनिक अटैक्स हो जाते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिम्टम्स में हम देखते हैं. फाइन, द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी हियर है ना लिखा हुआ है कि जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना एकदम से, या फिर रंग सफेद पड़ जाना, सांस ठीक से नहीं आना, पसीने छूटना, सर दर्द, मसल्स में पेन, ऑल दैट स्टफ. साइकोलॉजिकली इंसान को बहुत इरिटेबिलिटी होना, या बहुत ज्यादा परेशान रहना, हर किसी के लिए चिंता करना, या एकदम से ब्लैंक हो जाना, या दिमाग का बहुत चलना, रात रात भर नींद नहीं आना. बहुत सारी ऐसी चीजें है ना हम देखते हैं कि आजकल फील करने को मिलती हैं. बहुत सारे रीजंस हैं. आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या फिर जो हमारे मीडिया है, हमारे इर्द गिर्द माहौल ऐसे हैं, लोगों में इंडिविजुअलिज्म बहुत आ गया है, कलेक्टिविज्म नहीं है, वी आर ऑल लॉस्ट इनटू सोशल मीडिया. ऑल दीज बिकम लाइक द बेसिक रीजंस कि क्यों ऐसा मतलब आजकल हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है ना बहुत टाइप के हैं. 5 मेजर टाइप्स आर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, दूसरा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिर पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी है, एंड PTSD, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर. सबसे कॉमनली जो हमें देखने को मिलता है दैट इज GAD, विच इज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन लेते हैं. इन दिस क्लास, इन दिस revision lecture, I have used just the picture because there's no need of
गोइंग इनटू टू मच डिटेल, क्योंकि ये लेक्चर हमने बहुत डिटेल में उठाया था, तो उसमें भी ज्यादा हमने पिक्चर्स के थ्रू समझा था, बिकॉज इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट, एक चीज होती है फोबिया, है ना। फोबिया क्या होता है कि किसी चीज का डर, कि एक इंसान, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे फोबिया है, कि जैसे मुझे बहुत भीड़ में जाने से डर लगता है, या मुझे जैसे कमरा पूरा बंद हो तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक, है ना। कई तरह के फोबियाज ऐसे होते हैं, और कई तरह की टर्म्स are given to different types of phobia. तो this image shows us that जैसे मैं कहूँ कि डार्कनेस से डर लगना को एक्लोफोबिया कहते हैं, अगर हाइट पे हो कोई तो एक्रोफोबिया होता है, पेन हो तो एग्लोफोबिया। तो दिस होल चार्ट एंड दिस होल पिक्चर वाज इट हैज बीन गिवन इनटू योर मेन पीडीएफ, जिसमें ये बताया है कि किस अलग अलग तरह के डर जो हैं उनको किन तरह से हम जानते हैं। फेदर से लोगों को डर लगता है, आग से डर लगने को पायरोफोबिया कहते हैं, क्राउड से डर लगना, भीड़ भड़के से ऑक्लोफोबिया, हॉस्पिटल्स में जाने से डर लगता है ना। हम बहुत सारे ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो अपने इस तरह के फोबियाज हमारे साथ डिस्क्लोज करते हैं, यार मुझे ना कि ट्रेन में चढ़ने से डर लगता है, मुझे जहाज में चढ़ने से डर लगता है, मुझे कुछ इस तरह का, है ना, सुई से डर लगता है। एक होता है कि नॉर्मल डर, एक होता है कि वो डर आपके बिहेवियर पे टेक ओवर कर जाता है, कि आपका बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है, कि अगर कोई ऐसा आपको उस मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो मे बी वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे डर लगता है, कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें, दिस इज फोबिया। Now, generalized anxiety disorder, I said that is the most common type of anxiety disorder. The generalized anxiety disorder एक ऐसी mental health condition होती है जो बिल्कुल, है ना, हमें लगता है कि जनरल लाइफ में हम रूटीन में फील करते हैं, और बहुत ज्यादा लोग इससे ग्रस्त होते हैं। जैसे हर वक्त जो दिमाग में चलती रहती है ज्यादा चिंता, कुछ लोग हमारे घर में कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनको हर चीज की ज्यादा चिंता होगी, पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, उसको गए हुए आधा घंटा हो गया वो आई क्यों नहीं, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, इस तरह के गलत ख्यालात आते रहते हैं, है ना। ऐसे लोग बहुत नर्वस रहते हैं और इरिटेबल रहते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, हाइपर वेंटिलेटिंग यानी उनकी सांस फूल जाती है, वीक या टायर्ड फील करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है। इस तरह की कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जीएडी में। ओके, अब हम जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, this is also the picture that shows that GAD, a generalized anxiety disorder, कैसा होता है, restlessness, tense, unable to sleep, distracted, irritable, fatigued, all this, ये सब होता है। ओके, पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, हम लोग कहते हैं कईयों को पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक कि लाइक आप कुछ चीज से इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट लाइफ में हो चुका, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में इस तरह घर कर गई है कि मैं उससे डरती हूँ, तो उससे जब वो चीज मेरी तरफ आने लगे, मैं उसका ख्याल भी करूँ कि अगर ऐसा हुआ तो वो पैनिक होना, और उसका पैनिक अटैक जो है ना वो एक आउटकम या एक ऐसा रिएक्शन होता है उसका। तो पैनिक डिसऑर्डर जो है ना, पैनिक डिसऑर्डर एक बड़ी चीज है और पैनिक अटैक उसका एक हिस्सा होता है, कि पैनिक डिसऑर्डर का मतलब एक रिजल्ट, या कभी हमें जब एक्सट्रीम उसका वर्जन देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं व्हाट, पैनिक अटैक। ओके, तो पैनिक डिसऑर्डर में वी सी दैट देयर इज फास्ट पाउंडिंग हार्ट बीट, स्वेटिंग एंड चिल्स, शेकिंग, वीकनेस, डिजीनेस, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, स्टमक पेन हो जाना, हाथ सुन हो जाए, या फिर ऐसे लगे किसी को कि मैं मर ही जाऊंगी अब, या कहीं को लगता है कि मैं मतलब आई एम जस्ट वेरी नियर टू माय डेथ टाइप्स। ओके, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर, अब एक होता है एगोराफोबिया और एक होता है विदाउट एगोराफोबिया। व्हाट इज एगोराफोबिया? एगोराफोबिया इज दैट एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर जिसमें हम ये कहें दैट जब इंसान को ये लगता है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस गई ना, मैं यहां से नहीं बच पाऊंगी, उसे हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया।
ओके तो पैनिक डिसऑर्डर जो कि विदाउट एगोराफोबिया होता है, उसमें इंसान को कहीं फंसने का डर नहीं होता, लेकिन जो विद एगोराफोबिया होता है उसमें इंसान को ये टेंशन रहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, और अगर जैसे कि मैं ट्रेन में चढ़ गई तो मैं कहीं यहाँ फंस के यहीं पे मर ना जाऊं, तो वो घबरा जाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना मुझे ट्रेन में चढ़ने से डर लगता है, अगर वो ट्रेन में चढ़ भी जाए तो वो फिर हो सकता है वहां पर उनको इस तरह से पैनिक अटैक आ जाए, है ना, क्योंकि उनको पैनिक डिसऑर्डर है। तो अभी आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है जी। ओके ये मैं बताती है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बिकॉज जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है उनके पास फुल नोट्स हैं, बट द वंस जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, ये पिक्चर आप लेके यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन अटैक एंड डिसऑर्डर। ओके भैया एक मेरी बात सुने, ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वाली जो क्लास, ये जो लेक्चर है ना, या फिर ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इज वेरी टेक्निकल, दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग। लास्ट हमने प्रीवियस ईयर इनफैक्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर था ना, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का हुआ था, उसको हमने डिस्कस किया है। 2 वीडियोस हैं जेके एग्जाम क्रैकर पे जो मैंने ही डिस्कस की हैं। उसमें जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ना इनके एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के, उनको जरूर देखिएगा कि किस तरह से एसएसबी ने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। द क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ या तो सिम्टम्स पूछे थे या फिर सिचुएशंस दी थी, सिचुएशनल अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है। तीसरी है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, मतलब ऑब्सेशन होती है किसी चीज की। जैसे हम कहते हैं कि लोग बार बार हाथ धोते रहते हैं, कईयों को ये डर होता है कि मैं कहीं कोई गलती ही ना कर जाऊं, कईयों को होता है कि मेरा एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। देखो एवरीबडी वांट्स दैट चीजें सही जगह पर हो, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी, बट समटाइम्स पीपल, कुछ लोग इस चीज का शिकार हो जाते हैं। कईयों को, जैसे अभी कोविड-19 था तो कुछ लोग ना हाथ धोना वाज रिक्वायर्ड, बट कुछ लोग इतना हाथ धोते थे या इतना सैनिटाइजर यूज करते थे कि उनकी स्किन ही खराब हो गई कि अननेसेसरली अपने आप को ही टच कर दिया तो हाथ धोना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे सिम्टम्स, इसके कॉमन से सिम्टम्स हैं, जैसे कीटाणुओं से डर, कहीं हाथ लग गया तो मेरे हाथ गंदे हैं, वॉशिंग हैंड्स एक्सेसिवली, कंटिन्यूअल डिसइंफेक्शन, बार बार हो सकता है कि स्प्रे करते रहे, पोछे लगाते रहे घर में, घर गंदा हो गया चाहे नहीं है ना, कॉन्स्टेंटली पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, काउंटिंग एंड चेकिंग अगेन एंड अगेन, और ऐसा मतलब उनको तसल्ली नहीं होती, दे आर ऑलवेज इन अ फियर कि भाई कुछ कर लो, मतलब कुछ हो ना जाए टाइप से ना। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन देयर इज पीटीएसडी, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दिस इज व्हाट कि व्हेन समबडी हैज फेस्ड एनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन इन लाइफ, मे बी एन एक्सीडेंट या किसी डियर वन की डेथ हो गई है या कोई ऐसा ट्रॉमा लाइफ में फेस किया है, तो उसके बाद जो उनके साथ होता है ना कि समटाइम्स लाइक कुछ लोग, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो बच्चा हो सकता है कई सालों तक चैन से ना सो पाए, जब भी वो सोता है उसे ऐसे सपने आते हैं, तो उसको मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का डिसऑर्डर हम कहते हैं। ओके तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से डर जाते हैं, मूड बड़ा नेगेटिव सा रहता है, ऑलवेज उनको लगता है कि मुझे डर है, खतरा है, फ्लैशबैक्स आती हैं ऐसे प्रॉब्लम्स की, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते, अग्रेशन रहता है, सो दे ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स। जैसे किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है, कार में हुआ है, तो दे विल अवॉइड कि मैं कभी भी कार में आगे ना बैठूं, या हो सकता है कि उनको डर लगता है कि तेज नहीं चलाना, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। Okay, so this is the picture that is showing us what are the causes of PTSD and what are the symptoms. Fine. Now we have come. There is also one more, that is social anxiety disorder, जिसकी इमेज मैंने नहीं डाल पाई आई थिंक। तो social anxiety disorder क्या कहता है, that जो लोग बिल्कुल अकेलेपन में रहना जिनको आरामदेह लगता है, जो सोशल लाइफ में मिक्सअप नहीं होते, या जिनको 4 लोगों के बीच जाके खड़े होने में भी परेशानी होती है, टेंशन होती है, दे कैन नॉट टॉक विद पीपल इजीली, दे ऑलवेज अवॉइड कि हम अपने कमरे में रहें, अपने 4-5 जो नियर, एक ही मेरा दोस्त है उसके अलावा मैं दोस्त नहीं बना सकती, तो इसको हम कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज
Which neurotransmitter is thought to play a role in the pathophysiology of GAD, generalized anxiety disorder? में कौन सा हार्मोन होता है जो इंसान को ऐसा मतलब डिसऑर्डर जिसकी वजह से होता है? डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन और GAD? वेल GAD तो अपने आप में कोई ऑप्शन बनता नहीं बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर. एसिटाइल कोलिन भी नहीं है. डोपामिन इज अ हैप्पी थिंग, इट इज अनदर थिंग, बट इट इज सेरोटोनिन. ठीक है, तो सेरोटोनिन जो है ना दैट इज द हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर. इनफैक्ट न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो केमिकल्स, वो कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे हार्मोन टाइप्स जो हमारा सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, है ना. तो ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं दे आर नॉट जस्ट थॉट की बात नहीं है ना, ये तो एक्चुअल में भी हार्मोनली फिजियोलॉजिकली भी होते हैं, तभी तो इंसान इतना परेशान हो जाता है. तो दैट इज serotonin. Question 2. Which of the following is not a core symptom cluster of PTSD? Post traumatic stress disorder जो है उसमें से इसका कौन सा सिम्टम कोर सिम्टम नहीं है? Intrusive symptom, avoidance symptom, depression and low mood, और hyper arousal symptom. तो इंट्रूसिव सिम्टम होता है, हमने अभी जैसे पिक्चर में पीछे पड़ा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं. मतलब दे आर लाइक थोड़ा ऐसे रहते हैं, दबे दबे से, छुपे छुपे से, अवॉइड करते हैं, डिप्रेशन और लो फील होता है. बट हाइपर अराउजल सिम्टम इसका आंसर आएगा. That they try to avoid the situations, they are not going into the situations after they have faced that trauma, because उनका होता है कि हम avoid करें चीजों को. What is the following is a common symptom of hyper arousal in PTSD? PTSD का common symptom कौन सा होता है? Sorry, symptom of hyper arousal in PTSD. Flashbacks or intrusive memories. फ्लैशबैक्स यानी उनको पुरानी वो मेमोरीज आती हैं, पीछे क्या हुआ था मेरे साथ. अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ द ट्रॉमा, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और मेंटेनिंग फोकस, और फीलिंग्स ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स और इमोशनल numbness is a common symptom of hyper arousal. Hyper arousal मतलब कि what is the thing कि PTSD में जो लोग PTSD से मतलब जिनको ये डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, वो मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं. किस वजह से? बिकॉज दे फेस अ डिफिकल्टी. व्हेन दे फेस डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, या जब वो अपना फोकस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इट इज देन दैट दे फील हाइपर अराउज्ड. हो सकता है कि तोड़फोड़ करना शुरू कर दे, अपना सिर मतलब पीटना शुरू कर दे, कुछ इस तरह से. Question 4. What is the most common type of anxiety disorder? सबसे common type of anxiety disorder कौन सा होता है? Right in the beginning of the lecture, we talked about it, we spoke about it. That is generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety और OCD. So जो सबसे common होता है students, that is GAD, that is generalized anxiety disorder. है ना, कि बड़ा कॉमन देखने को मिलता है हमें, और इसके सिम्टम्स भी इतने डीप नहीं होते. क्वेश्चन 5. Which of the following is a symptom of panic disorder? पैनिक डिसऑर्डर का कौन सा सिम्टम है? Persistent worry and tension, intense fear or discomfort accompanied by physical symptoms, excessive fear of social situations, or recurrent unwanted thoughts or repetitive behaviors. पैनिक डिसऑर्डर की बात हो रही है. परसिस्टेंस वरी एंड टेंशन जो है वो GAD में आ जाता है या OCD में आ जाता है. इंटेंस फियर और डिस्कम्फर्ट, यस, दिस इज अबाउट कि बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, आपका डर हो या आपका कोई मतलब डिस्कम्फर्ट हो, accompanied by physical symptoms. एक्सेसिव फियर ऑफ सोशल सिचुएशन आ जाता है आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में, और रेकरेंट अनवांटेड थॉट्स और रिपीटेटिव बिहेवियर जो है वो आई थिंक PTSD में आता है. ठीक है, आई होप अंडरस्टूड, क्लियर है.
तो इसका आंसर क्या है? बी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फ्रॉम अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर्स से ओसीडी किस तरह से अलग है? एक्सक्यूज मी। First is persistent fear of specific objects or situations. Second is recurrent panic attacks. Intrusive thoughts followed by repetitive behaviors or rituals. Fourth is excessive fear of being judged or embarrassed in social situations. Social situations वाली बात जो है वो आपका social anxiety में आ जाता है, ये नहीं है। रिपीटेटिव बिहेवियर यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये आपका ओसीडी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। Recurrent panic, sorry, we are talking about excuse me, we are talking about obsessive compulsive only, है ना? तो obsessive compulsive is this, है ना? सी आंसर होगा इसका, राइट? पैनिक अटैक्स तो पैनिक डिसऑर्डर का पार्ट है। कुछ पर्टिकुलर चीजों का जो डर है वो फोबिया होता है, तो इट इज सी, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टिपिकली इन्वॉल्व्स। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस? नो, दिस इज फोबिया। Intense irrational fear of social situations and scrutiny by others. Yes, इसमें इतना मतलब एक बहुत डर लगता है, ऐसे अजीब सी ऑकवर्डनेस फील होती है सोशल सिचुएशन से कि हमें कोई स्क्रूटिनाइज करेगा, हमें तो क्या करेगा। Recurrent unexpected panic attacks, it's a part of panic disorder. Excessive worry about multiple aspects of life, this is about maybe GAD. So its answer is social situations, excuse me. Okay, social situations and scrutiny by others. So social anxiety में ये होता है। होते हैं ना कुछ लोग जो नहीं सोशल हो पाते, कंफर्टेबल नहीं होते। Question 8. Which of the following is not a feature of PTSD, that is post traumatic stress disorder का फीचर नहीं है? फर्स्ट, फ्लैशबैक्स और इंट्रूसिव मेमोरीज ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, ये तो है ना? पोस्ट ट्रॉमा बंदे को याद आता है कि क्या हुआ था, वो नहीं भूल पाता। अवॉइडेंस ऑफ द रिमाइंडर्स ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, ये भी है। एक्सेसिव वरी एंड टेंशन अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और हाइपर अराउजल एंड हाइपर विजिलेंस। तो हाइपर अराउजल और हाइपर विजिलेंस भी हमने कहा ना, ऑलवेज दे कीप लाइक, मतलब अपने आप को ऐसे रखते हैं कि खतरे से दूर रहूं मैं, दे आर ऑलवेज अलर्ट। ये भी है, ये भी है, ये भी है। नॉट अ फीचर इज सी। ओके, सो आंसर आंसर इज सी। आंसर सी है, क्योंकि ये जो है ये पीटीएसडी का नहीं है सिम्टम। क्वेश्चन 9 पे अब आगे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पेसिफिक फोबिया? किसी भी स्पेसिफिक फोबिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? एक्सेसिव वरी एंड टेंशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नो, दिस इज जीएडी। इंटेंस फियर और एंजाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, इंट्रूसिव थॉट्स फॉलोड बाय रिपीटेटिव बिहेवियर्स, दिस इज ओसीडी। पैनिक अटैक्स accompanied by agoraphobia, this is about panic disorder with agoraphobia। तो आंसर क्या है इसका? बी। तो हम किसकी बात कर रहे थे? स्पेसिफिक फोबिया की बात कर रहे थे। तो इंटेंस फियर और एंजाइटी अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, दिस इज, तो आंसर बी इसका आंसर है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज से लेकर कुछ ज्यादा ही डर और एंजाइटी होना। Question number 10. What distinguishes agoraphobia from anxiety disorders? अगोराफोबिया मैंने कहा कि इंसान को क्या एक डर होता है कि you might not get stuck into some situation. It's not always a space, but a situations. कुछ ऐसी situation जिनको आप avoid करना चाहते हैं। First is a fear of specific objects or situations, fear of being judged or embarrassed in social situations, fear of having a panic attack or experiencing panic-like situation, fear of gaining weight or becoming fat। तो भैया अगर हम बात कर रहे हैं अगोराफोबिया को बाकी चीजों से क्या डिस्टिंग्विश करता है? fear of specific objects and situations। Okay, so एक्सक्यूज मी, नो 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 नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या चीज उसको डिस्टिंग्विश करती है बाकियों से। तो आई थिंक इट इज, दिस इज सोशल एंजाइटी, दिस इज
नो, fear of having a panic attack is panic. Okay, हाँ, certain situations, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस कर उनको कहीं मतलब पैनिक अटैक टाइप्स या कुछ ऐसे ना हो जाए, तो दैट इज सी इसका आंसर बनता है. ओके, आंसर सी है 10th क्वेश्चन का. Which of the following is a common comorbidity with anxiety disorders? यानी कि सारे जितने भी हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सब में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और अल्जाइमर्स डिजीज. तो भैया इट इज वेरी क्लियरली विजिबल कि सब तरह के जो हमारे एंजाइटी होती है उसमें डिप्रेशन होता है. तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज द like common, we can say the common feature of all of them. 12th question is fight or flight response is associated with which aspects of anxiety disorder? Physiological arousal, intrusive thoughts, avoidance behavior or compulsive rituals. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक मतलब पर्टिकुलर हार्मोन जब आपका एक्सेसिव में रिलीज होता है, तो उस हार्मोन के रिलीज के बाद या उसके इफेक्ट से इंसान जो है ना मतलब एकदम से अराउज हो जाता है. बट हम बात कर रहे हैं तो फाइट और फ्लाइट की, तो हार्मोन जो है अगर रिलीज होगा तो वो एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? फिजियोलॉजिकल अराउजल. मतलब कि व्हाट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किस चीज के साथ हम एसोसिएट करते हैं? फिजियोलॉजिकल. यानी कि इट इज नॉट लाइक साइकोलॉजिकल थिंग, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल अराउजल इसका आंसर है. क्वेश्चन 13 इज एक्सपोजर थेरेपी जो है वो कॉमनली किस एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अप्रोच किया जाता है इसे? यानी कि क्या कह रहे हैं हम? एक्सपोजर थेरेपी की इनको एक्सपोजर दो, इनको बाहर निकाल लो थोड़ा. पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो भैया हम कब कहते हैं इनको थोड़ा घर से बाहर निकालो, चार लोगों में मिलाया करो, यानी एक्सपोजर दो. दैट इज ऑफ कोर्स सोशल एंजाइटी. जिन लोगों को सोशल लाइफ में मिक्सअप होने में एंजाइटी महसूस होती है, इश्यू आता है, एक्सपोजर थेरेपी उनके लिए यूज की जाती है. क्लियर है? सिंपल सवाल है. क्वेश्चन 14 क्या कहता है? व्हाट कैरेक्टराइजेस ऑब्सेशंस इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? हम कैसे कह सकते हैं कि ये इस बंदे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है? कि वो क्या करता है? पहली बात है रिपीटेटिव फिजिकल बिहेवियर्स परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इंट्रूसिव थॉट्स, intrusive or unwanted thoughts, images or urges, excessive fear of specific objects or situations, or recurrent unexpected panic attacks. Panic attacks वाला तो बिल्कुल भी नहीं है. एक्सेसिव फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या गोराफोबिया है. इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस और अर्जेस. बट हम ओसीडी की अगर बात करते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स जो है वो ये आपके आते हैं पीटीएसडी में. बट आंसर इज ए, है ना? क्यों? क्योंकि आप कुछ अपने ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स हैं जिनकी वजह से आप कुछ फिजिकल एक्शंस रिपीटेटिवली करते हो. फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग दिस टेबल अगेन एंड अगेन अगेन. तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं गंदा हो गया होगा, फिर से कपड़ा मार देती हूँ, गंदा हो गया होगा, फिर से कपड़ा मार देती हूँ. तो आप अपने इंट्रूसिव थॉट्स के रिस्पॉन्स में बार बार कोई फिजिकल एक्शन करते हो, तो उसे हम कहते हैं ओसीडी. होता है बहुत लोगों को. अगर कईयों को हो रहा है तो अभी ट्रीट कर लो, अभी इसको चेक कर लो, अदरवाइज ये बीमारी बन जाएगी. ओके. Question 15. Which of the following is an example of common obsession seen in OCD? सबसे common example कौन सी होती है? Fear of contamination of germs, fear of heights or open spaces, fear of social situations or judgment by others, or fear of gaining weight or becoming fat. तो हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होती है विच इज सीन इन ओसीडी इज फियर ऑफ कंटेमिनेशन और जर्म्स. कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे हाथ गंदे हो गए, हमारा घर गंदा हो गया, हमारा ये गंदा, तो इंसान बार बार सफाई करता है, हाथ धोता रहता है. Question 16. Which of the following is an example of a specific phobia? एक specific phobia की example इनमें से कौन सी है? A. Fear of heights, fear of being judged or embarrassed in social situations, fear of contamination or germs, or fear of having a panic attack in public places.
तो 16th का आंसर अगर हम टिपिकल फोबिया की बात करें तो अगर आपको, वैसे तो आई एम डैम श्योर दैट आप लोगों को इसमें और इसमें तो लग रहा होगा कि ये नहीं है, सॉरी ये और ये तो नहीं है, बट इसमें अगर डाउट हो रहा है ना आपको कि कंटेमिनेशन का तो डर है इसमें, तो ये ओसीडी का आता है। अगर आप टिपिकल एग्जाम्पल फोबिया की बात कर रहे हैं, दिस इज फियर ऑफ हाइट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पे ये सवाल है। वो कहता है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर शेयर सिमिलैरिटीज विद स्पेसिफिक फोबिया बट डिफर्स इन दैट it involves fear of specific objects or situations, fear of being judged or embarrassed in social situations, fear of contamination or germs, or fear of experiencing panic attack in public spaces। अब पहली बात है, ये सवाल पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि जो एसिडी है उसकी भी, वो भी एक फोबिया ही होता है, पर उसमें क्या डिफरेंस है ना। इट इज ऑल्सो फोबिया बट एक फर्क है उसमें, और उसमें फर्क क्या है कि सोशल एंजाइटी में इंसान को क्या डर होता है, ऑफ बीइंग जज्ड और एम्बैरेस्ड इन सोशल सिचुएशन। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं उनको कैसी लगूंगी सोशल सिचुएशंस में, मतलब मेरी मजाक बन जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हम ऐसा सोचते हैं। तो दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, next is question 18. It says that what characterizes a panic attack in panic disorder? Panic disorder में panic attack क्या होता है? Excessive worry and tension about various aspects of life? No. Intense fear or discomfort accompanied by physical symptoms? Intrusive thoughts followed by repetitive behaviors? No, this is OCD. Recurrent unwanted thoughts or repetitive behaviors? This is also kind of OCD. Answer is B, यानी कि physical symptoms भी होते हैं और इंसान को एक मतलब बहुत ही ज्यादा डर लगता है, intense fear और discomfort accompanied by physical symptoms। ठीक है, next is question 19. It says PTSD can develop following exposure to। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंसान को डेवलप होता है जब वो क्या फेस करके आए, मतलब इंसान की लाइफ में क्या हो तो उसको PTSD होती है। एवरीडे स्ट्रेसेस, ट्रॉमेटिक इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट और वायलेंस, रूटीन लाइफ के चैलेंजेस, चेंजेस, या क्रॉनिक इलनेस। तो भाई हमने कहा था कि पोस्ट ट्रॉमेटिक है, तो कोई ट्रॉमा जब लाइफ में होता है उसके बाद ही इंसान को ये प्रॉब्लम आती है। तो ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट, या कोई हिंसा के शिकार आप हुए हैं तो तभी आप PTSD डेवलप कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज इंडिविजुअल्स विद GAD यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ऑफन एक्सपीरियंस A, flashbacks or intrusive memories of traumatic events? No, this is PTSD. B is intense fear or anxiety in specific situations or about specific objects? No, anxiety जो है ये मतलब बहुत ज्यादा डर तो पैनिक होता है। C is persistent worry and tension without a specific trigger. D is recurrent unexpected panic attacks. Panic attacks भी नहीं है, बहुत ज्यादा डर एंजाइटी इसमें नहीं होती, PTSD नहीं है। इट इज कि आपकी लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो आप है ना, मतलब रूटीन की चिंता से थोड़ी ज्यादा चिंता जो लोग कहते हैं, एज सच उन्हें कोई अटैक वैक नहीं होता, उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सो 20 का आंसर क्या है? C. Okay, I think that this session has been little brainstorming for you, that you know we have come to the end of it, but आपको help जरूर मिला होगा, because ये कुछ ऐसे topics हमारे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। टेक्निकली आपको सिम्टम्स समझने पड़ेंगे चीजों के, क्या मतलब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स में क्या इंसान फेस करता है। ठीक है, तो जरूर इसकी कोशिश करें, मेहनत करें, और जितने ज्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं करें। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम आपके पूरे, हो सकता है पूरा स्पेशलाइजेशन कोर्स का एक टेस्ट पूरा आएगा, या एक पूरा आपके 120 मार्क्स 120 क्वेश्चंस की हम सीरीज बनाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग पहले मेहनत करें सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इनटू योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो विद दिस आई एंड दिस क्लास, दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।